जी हाँ दोस्तों, तो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे देवेंद्र फडणवीस? बड़ा खुलासा, शिंदे के साथ रहने पर कह दी बड़ी बात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी पर कोई संकट है? आखिर एकनाथ शिंदे चाहते क्या है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा है? देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ कहा उसके मायने क्या हैं? मगर शिंदे को लेकर फडणवीस कह क्या गए? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक तरफ बीएमसी के चुनाव की गहमा गहमी की सुगबुगाहट, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से नया समीकरण, और फिर 1 नवंबर को मोदी शाह और चुनाव आयोग के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन और हल्ला बोल, और इन सब के बीच में महाराष्ट्र एनडीए में टकराव की फिर से खबरों ने कई तरह की उथल पुथल मचा रखी थी, खासतौर पर शिंदे प्रकरण ने। मगर इस बीच में यह भी चर्चा चल रही थी कि गुजरात की तरह महाराष्ट्र में कैबिनेट में रिशफल हो रहा है, यानी कि जैसे गुजरात में सबको करीब करीब सारे मंत्रिपरिषद को हटा दिया गया, वैसे ही महाराष्ट्र में होगा गुजरात के तर्ज पर। लेकिन वहां सीएम तो नहीं बदला गया था, यहां सीएम भी बदला जाएगा। और कहा जा रहा था कि वहां पर कैबिनेट का रिशफल हुआ था, यहां का मुख्यमंत्री का रिशफल हो सकता है। तो दोस्तों, तभी फडणवीस ने खुद ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे स्थिति साफ हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया। देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया कि 2029 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे और सत्तारूढ़ गठबंधन के घटकों, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी एनसीपी जो शामिल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फडणवीस ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। लेकिन दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने आखिर इस बात को लेकर के इतना जोर देकर के क्यों कहा कि दिल्ली तो बहुत दूर है, 2029 तक मुख्यमंत्री के पद पर वही आसीन रहेंगे? देवेंद्र फडणवीस से जब उनकी भूमिका देश की राजनीति, केंद्रीय राजनीति को लेकर के पूछा गया, फडणवीस कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, ना तो कोई नया साझेदार बनेगा, ना ही साझेदारों की अदला बदली होगी। यानी कि एकनाथ शिंदे भले ही लोगों के बीच में इस बात को लेकर या उनकी बातों को लेकर के अलग अलग तरह के कयास लग रहे हों, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे, कोई नया नहीं आएगा। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए वो कहते हैं, मुझे विश्वास है कि सौहार्द वापस आएगा। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजनीतिक नेताओं के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति बन गई थी। वो कहते, मेरे 99% राजनीतिक नेताओं के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध है। इस बीच में आपको यह भी बताएं दोस्तों कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने, यानी कि अक्टूबर का महीना आखिरी हफ्ते की तरफ है। ऐसे में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने का वक्त है और 31 जनवरी तक खत्म होना है चुनाव होकर के। अटकलें ऐसी हैं कि इस चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे, जिसके प्रमुख राज ठाकरे साथ हैं। फडणवीस ने कहा, अगर राज ठाकरे कहते हैं कि मैं मराठी के मुद्दे पर दोनों भाइयों को करीब मैंने लाया, तो मैं इसको एक प्रशंसा के तौर पर लेता हूं। पहले दलों को तोड़ने के लिए मेरी आलोचना की जाती थी। कोई तीसरा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को नहीं तोड़ सकता, केवल महत्वाकांक्षाएं, अन्याय ही पार्टियों को तोड़ सकती हैं। ये कहते हैं वो कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी ठाकरे भाई साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि ठाकरे ब्रांड का अभिप्राय केवल शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे और कोई नहीं है। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को स्टार प्रचारक बनाया है। बिहार चुनाव को लेकर फडणवीस ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं, चुनाव में एनडीए के लिए माहौल अच्छा दिखा है।
उधर सीएम फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए धारणा बनाने के लिए मतदाता सूची पर आपत्ति जताने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि वे मतदाता सूची के पूर्ण संशोधन का भी विरोध करते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो एसआईआर का विरोध कर रहा है, विपक्ष स्थानीय निकाय चुनाव को स्थगित करवाना चाहता है, लेकिन उनके पास में कोई ठोस कारण नहीं है। बीजेपी नेता कहते हैं यानी फडणवीस कि अगर वो बिहार चुनाव प्रचार में मतदाता सूची के बारे में बात नहीं करते। दोस्तों, फडणवीस ने अब विपक्ष को लेकर के निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अब चुनाव है तो अब मतदाता सूची को लेकर के बात ये लोग नहीं करते। दोस्तों, आपको बताएं कि 1 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव आयोग द्वारा कथित गड़बड़ी के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत विपक्ष कर रहा है। बीजेपी शासित महाराष्ट्र में विपक्षी दल मतदाता सूची में पारदर्शिता और फर्जी मतदाता आधार पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करता है तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग को झटका देने का इरादा रखता है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का दावा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए। संजय राउत जोर देकर कहते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों जैसे कि बीजेपी के मंदमात्रे, एकनाथ शिंदे के शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने भी मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियों और अनियमितताओं की बात की। विपक्ष का दावा है कि यह रैली लाखों लोगों की ताकत को दर्शाएगी जिनके मतदान अधिकारों से समझौता किया गया। उद्धव सेना के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इसे आयोजन का नेतृत्व करेंगे जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी बुलाया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र विपक्ष की मांग पूरे देश में चुनावी धांधली के व्यापक दावों के बीच आई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया, खुलासा किया, दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर हेराफेरी कर रहा है। मगर चुनाव आयोग का चरित्र क्या है? चुनाव आयोग सीधे सीधे उसे नकार रहा है, बजाय इसके कि उन सवालों का जवाब देता, राहुल गांधी की बातों को लेकर के स्पष्ट करता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में 1 नवंबर आते आते क्या तस्वीर बनेगी और किस तौर पर महाराष्ट्र में देश की अलग अलग विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर के किस अंदाज में सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग को घेरेंगे वो तो देखना होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही कि अभी दिल्ली दूर है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर 2029 तक वो बने रहेंगे, जाहिर तौर पर इसमें कई संकेत हैं। एक संकेत ये कि वो दिल्ली अभी नहीं आ रहे, मतलब केंद्र की राजनीति की तरफ वो नहीं जा रहे, जिसका सीधा सीधा मतलब आपको दिख रहा है। और दूसरा ये कि केंद्र की सत्ता पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री बरकरार रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री की 75 वर्ष पूरे होने के बाद में कहा जा रहा था कि उनको उनके पद से हटाने की पूरी कोशिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, या फिर यूं कहें कि संघ दरअसल उनको उनके पद से हटाकर किसी दूसरे को, अपने किसी चहेते को लाकर बिठाना चाहता है। तो इससे तो ये भी साफ कर दिया कि दरअसल 2029 तक वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वो सीएम तो यहां रहेंगे, मगर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी ही अभी 29 तक रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब जो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर बन रही है, क्या वाकई एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? स्थितियां देख करके लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन दावा तो देवेंद्र फडणवीस का यही है। बहरहाल, ठीक हुआ हो ना हुआ हो, बीजेपी की सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में, जिसके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, बने रहेंगे 29 तक। अभी तो 25 चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।